खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज मैं आप हजरात को केकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए आज मैं बहुत ही अहम सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज मैं केकशा उर्दू का आखिरी क्लास यानी हिस्सा नज़्म में से सबक नंबर 15, 16 और 17 यानी टोटल मैं 3 सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। इन तीनों सबक से मैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 37 लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि स्टूडेंट आज का ये आखिरी क्लास है यानी आपका केकशा उर्दू का, और इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी वीडियो को शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और आपका एग्ज़ाम बस 10 से 12 दिन बाकी है और आपको किस तरीके से तैयारी करना है, मेहनत करना है, वो खुद आप पे डिपेंड करता है कि आप फैसला अच्छे लोगों में, अच्छे नंबर वालों में करा सकते हैं या फिर उन कम नंबर वालों में। तो स्टूडेंट, खुद आप अपना फैसला करना है और आपके पास टाइम बहुत कम है और ये एग्ज़ाम जो है आपकी ज़िंदगी का ये आखिरी एग्ज़ाम है। मतलब अब दोबारा ये एग्ज़ाम यानी इंटर का नहीं आने वाला है, जो आप दे देंगे फिर दोबारा आपकी ज़िंदगी में ये एग्ज़ाम नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आपसे एक अदना सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज के इस वीडियो को लिंक को ज़रूर लगाएंगे। स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबक नंबर 15 है सौदा तज़हीक़ रोज़गार, है ना। ये क्या है? कसीदा है। यहाँ सवाल नंबर 1 में है कि उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर कौन है ना। ऑप्शन ए है वली दकनी, ऑप्शन बी है सौदा, ऑप्शन सी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन डी है बशीर बदर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर सौदा है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ़ शायरी से है ना। ऑप्शन ए है रुबाई, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी तशबीब का ताल्लुक सिन्फ़ कसीदा से है, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका 2017, 21 और 22 में पूछा जा चुका है। जैसा कि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ स्टूडेंट, आपका टाइम बहुत कम है और आपको लाना है 90+ नंबर। तो आप किस तरीके से लाएं, मुझे भी ये चीज़ क्या है सता रही थी, है ना। मैंने आपके लिए ऐसा क्वेश्चन को एग्जा करके पढ़ाने की ज़रूरत कर रहा हूँ ताकि आप इतना कम वक्त में यानी 10 से 15 दिन के अंदर में 90+ नंबर कैसे लाएं। तो मैंने इसके लिए क्या है, इतना तो मेरा हक बनता है कि ऐसे क्वेश्चन को एग्जा करके पढ़ाऊं ताकि आप 90+ नंबर ला सकें, है ना। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि गुरैज़ का ताल्लुक किस सिन्फ़ शायरी से है। ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी है गज़ल, ऑप्शन सी है मरसिया, ऑप्शन डी है मसनवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी गुरैज़ का ताल्लुक सिन्फ़ कसीदा शायरी से है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि सौदा किस हैसियत से मशहूर हुए। ऑप्शन ए है मरसिया गो, ऑप्शन बी है कसीदा गो, ऑप्शन सी है गज़ल गो, ऑप्शन डी है रुबाई गो। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी सौदा जो है कसीदा गो की हैसियत से मशहूर हुए, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 5 में सौदा की वफ़ात कब हुई। स्टूडेंट, जैसा कि मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि हालात ज़िंदगी मुसन्निफ़ से
यानी 10 नंबर आएगा, है ना। ये सारी चीज़ आप अपने जहन नशी कर लें। ख़ास तौर से मैं आप लोगों के लिए मुसन्निफ़ की हालात ज़िंदगी के लिए प्रॉपर मैं एक वीडियो इस चैनल के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ दिया है कि सौदा की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1779, ऑप्शन बी है सन 1780, ऑप्शन सी है सन 1781, ऑप्शन डी है सन 1782। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी सौदा की वफात यानी इंतकाल सन 1781 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि तज़हीक रोज़गार क्या है। ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है गीत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी तज़हीक रोज़गार ये जो है आपका कसीदा है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2018 के अंदर पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 7 में कि मदह का ताल्लुक़ किस सिर्फ शायरी से है ना। ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है रुबाई, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है मसनवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मदह का ताल्लुक़ सिर्फ कसीदा शायरी से है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आपका ये भी क्वेश्चन 2017 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टूडेंट मैं आपको 2017 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सारी क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास के अंदर इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि दर्ज झैल शोरा में कसीदा गो, यानी कसीदा गो माने कसीदा कहने वाला, गुफ्तन मसदर होता है कहना, है ना, फारसी वद है। तो यहाँ कर कौन है। ऑप्शन ए है अता काकोई, ऑप्शन बी है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन सी है मीर तकी मीर, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी दर्ज झैल शोरा में कसीदा गो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में पूछा गया कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है सौदा, ऑप्शन बी है मीर, ऑप्शन सी है दर्द, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल सौदा को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में जो आपके स्क्रीन पर है कि कसीदा की तमहीद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है गुरेज, ऑप्शन बी है तशबीब, ऑप्शन सी है बदा, ऑप्शन डी है हुस्न तलब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी कसीदा की तमहीद को तशबीब कहा जाता है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी ध्यान नशी कर लें। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में पूछा गया है 11 में कि सौदा का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, ऑप्शन सी है रफ़ी अहमद, ऑप्शन डी है मोहम्मद रफ़ी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा था, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाती है। ऑप्शन ए है क़ता, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है मसनवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी ऐसी नज़्म जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाती है उसे कसीदा कहते हैं, और नात कहते हैं, हम्द कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की जिसमें तारीफ बयान की जाए, और नात कहते हैं जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, और कसीदा कहते हैं जिसमें किसी की शख्स की तारीफ बयान की जाए, है ना। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 13 में कि तज़हीक के रोज़गार में किसका मजाक उड़ाया गया है। ऑप्शन ए है घोड़े का, ऑप्शन बी है फौजी निज़ाम का, ऑप्शन सी है बेरोज़गारी का, ऑप्शन डी है वतन की बदनज़मी का। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी तज़हीक के रोज़गार में घोड़े का फौजी निज़ाम का मजाक उड़ाया गया है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि गज़ल तशबीब से वजूद में आई, तशबीब का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है मुसद्दस। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी गज़ल तशबीब से वजूद में आई, तशबीब का ताल्लुक़ कसीदा सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 15 में, जो सबक नंबर 15 का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सौदा के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा मोहम्मद तकी, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, ऑप्शन सी है हकीम मिर्ज़ा, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा मोहम्मद सादिक। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी सौदा के वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सबक नंबर 16। क्या है? गीत है ये, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ लेखक हैं साहिर लुधियानवी। कह रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना, है ना, ये गीत था। तो यहाँ सवाल नंबर 1 में है कि साहिर लुधियानवी की वफ़ात कहाँ हुई, है ना, ये भी आपका वीवीआई करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट ये 2020 के अंदर पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है लुधियाना, ऑप्शन बी है जालंधर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है मुसद्दस। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी साहिर लुधियानवी की वफ़ात यानी इंतकाल मुंबई में हुई, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि इनमें किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से नहीं है? ऑप्शन ए है मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन बी है कैफ़ी आज़मी, ऑप्शन सी है शकील बदायूनी, ऑप्शन डी है मीर तकी मीर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी इनमें मीर तकी मीर शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 3 में कि उर्दू में किस ज़बान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है फ़ारसी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है अंग्रेज़ी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी उर्दू में हिंदी ज़बान के तवस्सुत से, तवस्सुत का माना है ज़रिया वसीला से गीत की शमूलियत हुई, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 4 में कि साहिर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए है अब्दुल कवी, ऑप्शन बी है अब्दुल हई, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला, ऑप्शन डी है अब्दुल हक। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी साहिर का पूरा नाम अब्दुल हई था, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है? साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1910, ऑप्शन बी है सन 1911, ऑप्शन बी सी है सन 1912, ऑप्शन डी है सन 1913। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी साहिर लुधियानवी का पैदाइश सन 1912 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि साहिर लुधियानवी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है जालंधर, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन डी है मालियर कोटला। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी साहिर लुधियानवी की पैदाइश लुधियाना में हुई, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि साहिर की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1980, ऑप्शन बी है सन 1981, ऑप्शन सी है सन 1982, ऑप्शन डी है सन 1983। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी साहिर की वफ़ात सन 1980 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि साहिर के वालिद का
क्या नाम था? ऑप्शन ए है चौधरी नूर मोहम्मद, ऑप्शन बी है चौधरी फजल मोहम्मद, ऑप्शन सी है चौधरी नजर मोहम्मद, ऑप्शन डी है चौधरी अनवार मोहम्मद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी साहिर के वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 9 में जो आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछ रहा है? साहिर ने उर्दू फारसी की तालीम किस उस्ताद से हासिल की, यानी किस उस्ताद के पास इन्होंने उर्दू और फारसी की तालीम हासिल की। ऑप्शन ए है मुनाजिर आशिक हरगानवी, ऑप्शन बी है अफजल हरगानवी, ऑप्शन सी है फैयाज हरगानवी, ऑप्शन डी है अनवर हरगानवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी साहिर ने उर्दू फारसी की तालीम फैयाज हरगानवी उस्ताद से हासिल की, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि साहिर लुधियानवी किस मशहूर रिसाला के मुदीर आला मुकर्रर हुए। ऑप्शन ए अदब लतीफ़ अदब, ऑप्शन बी है मखजन, ऑप्शन सी है आजकल, ऑप्शन डी है ईवान उर्दू। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी साहिर लुधियानवी अदब लतीफ़ मशहूर रिसाला के मुदीर आला मुकर्रर हुए, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 11 में क्या पूछा गया है? साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया। ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है पद्मश्री, ऑप्शन सी है पद्म भूषण, ऑप्शन डी है भारत रत्न। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी साहिर लुधियानवी को पद्मश्री खिताब से नवाजा गया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम इब्तिदाई फरवरी से है ना, यानी 2 तारीख से है। स्टूडेंट आपके पास बस 15 से 16 दिन और बच गया है, और इसी 16 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आपने मेहनत किया शौक़ और ज़ौक़ के साथ। जिस चीज़ में आप अपने वक्त को ज़ाय कर रहे थे, आप इस 15 दिन तक उस चीज़ से आप बरतरफ हो जाइए, किनारा कश हो जाइए, चाहे वो दोस्त हो या मोबाइल हो या दीगर और चीज़ हो। अगर आप यही 10-15 दिन में मेहनत से आप तैयारी कर लिए तो खुदारा फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको 90+ नंबर लाने से नहीं रोक सकती। स्टूडेंट मेरा ये आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि ज़िंदगी में बार बार आपका इंटर का एग्ज़ाम नहीं आने वाला है, और मैं आपके लिए ऐसा सुनहरा मौका यानी इस तरीके क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में आता है। यही आता है, इससे बाहर नहीं आता है। अभी से नहीं, 2017 में जो एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी 17 से लेकर 24 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। इधर उधर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके वक्त ज़ाय ना हो। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये गीत किस शायर ने लिखा है। ऑप्शन ए है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी है शकील बदायूनी, ऑप्शन सी है अख्तर शीरानी, ऑप्शन डी है निदा फौजली। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये गीत जो है साहिर लुधियानवी शायर ने लिखा है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। ऑप्शन ए है नया दौर, ऑप्शन बी है गया दौर, ऑप्शन सी है हमारा दौर, ऑप्शन डी है धूल के फूल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये गीत जो है नया दौर फिल्म से लिया गया है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि साथी हाथ बढ़ाना किस शायर की गीत है। ऑप्शन ए है शकील बदायूनी, ऑप्शन बी है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन सी है मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन डी है सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी साथी हाथ बढ़ाना ये जो है साहिर लुधियानवी शायर की गीत है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट आज की सबक नंबर 16 का आखिरी क्वेश्चन, यानी सबक क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा है? दर्ज झैल में शुअरा में से किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है। ऑप्शन ए है साहिर लुधियानवी,
ऑप्शन बी है इकबाल, ऑप्शन सी है शाद अजीम आबादी, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी दर्ज झैल शुरा में से साहिर लुधियानवी का ताल्लुक फिल्मों से रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सबक नंबर 17 जो कहकशा उर्दू का आखिरी सबक है। और कल से इंशाअल्लाह मैं आप हजरात को है ना मजमून पढ़ाऊँगा कि किस तरीके से मजमून लिखा जाता है, दरख्वास्त किस तरीके से लिखा जाता है, ये सारी चीज़ पढ़ाऊँगा और मैं VVI क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। आप बने रहें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करते रहें और उनको इस चैनल में जुड़ने की स्टूडेंट कोशिश करें। अगर वो आपके कहने सुनने से इस चैनल से इस्तेफ़ादा हासिल कर लिया तो आपके लिए सदक़े जारिया होगा और मेरे के लिए भी है ना, इस बंदा नाचीज़ के लिए भी। यहाँ है सबक नंबर 17 क्या है, मसनवी गुलजार नसीम। सवाल नंबर 1 में है गुलजार नसीम क्या है। ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी गुलजार नसीम जो है क्या है, ये मसनवी है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका 2021 और 22 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि मसनवी कुतुब मिश्तरी के शायर कौन है। ऑप्शन ए है सौदा, ऑप्शन बी है मुल्ला वजी, ऑप्शन सी है मसहफ़ी, ऑप्शन डी है मीर हसन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मसनवी कुतुब मिश्तरी के शायर मुल्ला वजी है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 3 में पूछा गया गुलजार नसीम के मुसन्निफ कौन है, यानी राइटर लेखक कौन है। ऑप्शन ए है मीर हसन, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा शौक, ऑप्शन सी है दिया शंकर नसीम, ऑप्शन डी है शौक नेमवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी गुलजार नसीम के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक है दिया शंकर नसीम, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि सहरुल बयान क्या है। ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है रुबाई, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सहरुल बयान ये जो है आपका मसनवी है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 5 क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है। ऑप्शन ए है नुसरती, ऑप्शन बी है आतिश, ऑप्शन सी है फाइज, ऑप्शन डी है ज़ौक़। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर नुसरती है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 6 जो आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि नज़्म जदीद के इर्तिक़ा में किस अंजुमन की तारीख़ी अहमियत है। ऑप्शन ए है अंजुमन पंजाब, ऑप्शन बी है अंजुमन हिमायत इस्लाम, ऑप्शन सी है अदबी अंजुमन, ऑप्शन डी है अंजुमन तरक्की उर्दू। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी नज़्म जदीद के इर्तिक़ा में अंजुमन पंजाब की तारीख़ी अहमियत है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक कौन है। ऑप्शन ए है नसीम, ऑप्शन बी है मीर हसन, ऑप्शन सी है मसहफ़ी, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा शौक़। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ मीर हसन है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा आज का ये क्लास स्टूडेंट। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगे तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। लाइक करने में थोड़ा सा आप अपनी उंगली को पुश कर देंगे बटन पर तो लाइक हो जाएगा, आपको इसमें कुछ नहीं लगेगा और शेयर करने में भी आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपके शेयर करने से कोई अगर पढ़ लेता है तो आपके लिए सदक़े जारिया होगा, हो सकता है उसी की दुआ की बदौलत आपका नंबर अल्लाह ताला और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दे, है ना, ये भी मुमकिन है। और मेरे अदना से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम कल से पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को VVI और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, जो मैं पूरी किताब को पढ़ाऊँगा, है ना, एक वीडियो में पूरी किताब का VVI क्वेश्चन डालूंगा इंशाल्लाह, उसको देख लेंगे तो वही आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हो जाएगा।
तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।